Hello and welcome students. Today we will study class 8th English, a chapter named The Commentator. So, हम लोग कमेंटेटर का मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, हम लोग फुटबॉल मैचेस देखते हैं टीवी पे। तो जब मैचेस चल रहा होता है तो उसके बारे में उसके सारे डिटेल्स हमारे सामने जो आता है, उसके पीछे जो वॉइस आता है वो कमेंट्री कहा जाता है उसको। और पीछे एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं जो कमेंट करते हैं और प्लेयर्स के बारे में बताते हैं, कंडीशंस के बारे में बताते हैं, गेम के बारे में बताते हैं। तो उससे गेम देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। बिना कमेंट्री के गेम में कोई मज़ा नहीं आता है। साइलेंट गेम देखने में मज़ा नहीं आता है। जब कमेंट्री होता है तो उसमें जो एक्साइटमेंट लेवल है वो डबल हो जाता है। तो आज हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ है एक 9 ईयर ओल्ड बॉय है जो कमेंट्री करता है एक फ़ुटबॉल मैच का। 9 ईयर ओल्ड बॉय ओनली, ठीक है। और वो 9 ईयर ओल्ड बॉय खुद को कमेंटेटर, एज अ कमेंटेटर वो इमेजिन करता है और कमेंट्री भी करता है। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं अच्छे से। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, दिस इज डैनी मार्की, योर कमेंटेटर, वेलकमिंग यू टू दिस इंटरनेशनल बिटवीन इंग्लैंड एंड हॉलैंड। और वो बहुत अच्छे से वेलकम ग्रीटिंग करता है, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, दिस इज़ डैनी मार्की, योर कमेंटेटर। और उसका नाम है डैनी मार्की, जो कि वेलकम करता है और उस मैच के बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि ये एक इंटरनेशनल मैच है इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। जबकि ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, वो इमेजिन कर रहा है इस तरह से, जो हम लोगों को आगे पता चलेगा। विच इज़ बिंग प्लेड हेयर दिस आफ्टरनून। और ये मैच जो है यहाँ पे प्ले हो रहा है आफ्टरनून में एट 4 फ्लोरेंस टेरेस। ये जगह का नाम है, इस जगह पे मैच प्ले हो रहा है। एंड द पिच लुक्स इन सुपर्ब कंडीशन एज डैनी मार्की प्रिपेयर्स टू किक ऑफ फॉर इंग्लैंड। पिच जो है, जैसे क्रिकेट में हम लोगों का पिच रहता है 22 यार्ड्स का, जिस पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल के कंडीशन में पूरा ग्राउंड को ही पिच बोला जाता है, ठीक है। तो वो बता रहा पिच जो है वो बहुत सुपर्ब कंडीशन में, बहुत अच्छे कंडीशन में है। डैनी मार्की ऐसा बोल रहा है और डैनी मार्की रेडी है इंग्लैंड के तरफ से गेम को स्टार्ट करने के लिए। एज डैनी मार्की प्रिपेयर्स टू किक ऑफ फॉर इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के तरफ से वो किक ऑफ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए गेम को तैयार है। एंड दिस कैपेसिटी क्राउड रोर्स एज मार्की द इंग्लैंड कैप्टन पुट्स इंग्लैंड ऑन द अटैक। और पूरा जो क्राउड है वो अपने फुल कैपेसिटी में वो शोर मचा रहा है। रोर्स, क्राउड जो है बहुत शोर मचा रहा है। जैसे अभी मैचेस में, क्रिकेट मैचेस में होता है, फुटबॉल में, सारे मैचेस में पब्लिक बैठे हुए होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो बहुत शोर मचाते हैं, बहुत चीयर अप करते हैं अपने प्लेयर्स को। तो उसी तरह से पूरा फुल कैपेसिटी में क्राउड जो था, भीड़ जो था, लोग जो थे वो रोर कर रहे थे, बहुत शाउट कर रहे थे। एज मार्की द इंग्लैंड कैप्टन, और मार्की जो था वही इंग्लैंड का कैप्टन भी है। पुट्स इंग्लैंड ऑन द अटैक, और इंग्लैंड को अटैक पे डाल दिया, मतलब इंग्लैंड के तरफ से गेम स्टार्ट हो गया। स्ट्रेट अवे इट्स मार्की विथ अ लवली पास टू कीगन, कीगन बैक टू मार्की, मार्की इन पोजेशन नाउ, जिंकिंग स्किलफुली पास द डस्टबिन। और गेम स्टार्ट हो गया। गेम स्टार्ट होते ही मार्की के पास स्ट्रेट अवे बॉल जाता है और वो एक लवली पास देता है। फुटबॉल में हम लोग जानते हैं कि 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स मिल करके पास कर करके बॉल को आगे ले जाते हैं, ताकि ऑपोजिशन का जो गोल पोस्ट है वहाँ पे हम लोग गोल कर पाते हैं, उनके गोलकीपर को बीट करके। तो मार्की जो है बहुत अच्छे से खेल रहा है और वो लवली पास दिया कीगन को, और कीगन ने फिर से आगे बढ़ करके मार्की को फिर से पास दिया, और मार्की फिर से बॉल ले करके जिंकिंग स्किलफुली पास द डस्टबिन, और डस्टबिन को पास कर गया बॉल को छकाते हुए अदर प्लेयर्स को, ऑपोजिशन के प्लेयर्स को। जैसे हम लोग ऐसे बॉल को लेकर के ऐसे ऐसे भागते हैं, छका करके सामने के प्लेयर्स को छकाते हैं, उसको चकमा देते हैं, तो उसको ही बोला जाता है जिंकिंग। तो
जब मार्की के पास फिर से बॉल गया लास्ट टाइम पे, तो वो क्या किया, वो सामने दूसरे टीम के जो प्लेयर है, हॉलैंड का जो प्लेयर है, उसको छकाते हुए बॉल को स्किलफुली बहुत अच्छे से छकाते हुए डस्टबिन को क्रॉस कर दिया। वहाँ पे ग्राउंड पे डस्टबिन रखा हुआ रहता है उस ग्राउंड पे। एंड अ नीट फ्लिक इनसाइड द कैट देयर, और बहुत अच्छे से एक फ्लिक किया और बॉल को पोस्ट के अंदर डाला। वॉट अ ब्रिलियंट प्लेयर दिस मार्की इज़ एंड स्टिल ओनली 9 years ओल्ड। और कहता है कितना ब्रिलियंट प्लेयर है ये मार्की, बस 9 साल का ही। मार्की टू फ्रांसिस, मार्की टू फ्रांसिस, फ्रांसिस टू मार्की। पहले मार्की ने बॉल को फ्रांसिस के पास भेजा, फ्रांसिस ने अगेन पास किया मार्की को, मार्की इज थ्रू, और फिर मार्की बॉल को आगे ले गया। नो, ही इज़ बीन टैकल्ड बाय द ड्रेन पाइप, और वहाँ पे सामने में ड्रेन पाइप था, तो वहाँ पे वो अटक गया, बॉल वहाँ पे अटक गया। बट ही इज़ वॉन द बॉल बैक ब्रिलियंटली, फिर से वो लेकिन ब्रिलियंटली बॉल को अपने पास ले लिया। एंड ही इज़ एडवांसिंग ऑन द डच, और वो डच पे हावी होने लगा। डच का मतलब हॉलैंड के टीम को डच बोला जाता है, डच पीपल जो हॉलैंड में रहते हैं उनको, तो डच का मतलब भी हॉलैंड है। तो ऑपोजिशन के टीम पे फिर भी वो हावी होने लगा। कीपर नाउ, इट मस्ट बी अ गोल, ही कम्स ऑफ हिज लाइन, और कीपर लाइन पे आ गया है, ये गोल होना ही चाहिए। बट मार्की चिप्स हिम ब्रिलियंटली, और मार्की ने उसको छका दिया ब्रिलियंटली, उसको किक करके बॉल को स्ट्राइक कर दिया उससे दूर। किससे दूर? कीपर से, जो वहाँ गोल कीपर रहता है, गोल को बचाने के लिए उससे छकाते हुए उससे बॉल को दूर मारा, और ये गोल हो गया। ओ, इट्स अ गोल, इट्स गॉन इनटू स्पेंसेस नेक्स्ट डोर। और क्या हुआ, वहाँ पे मिसेज स्पेंस का घर था। मिसेज स्पेंस के गोल तो हो गया, गोल पोस्ट से गोल निकल गया, गोल हो भी गया, लेकिन मिसेज स्पेंस का जो घर है उसके दरवाजे के पास चला गया। इट्स गॉन इनटू मिसेज स्पेंस नेक्स्ट डोर, दूसरे दरवाजे की तरफ चला गया। एंड मार्क इज गोइंग राउंड टू आस्क फॉर हिज बॉल बैक, द क्राउड इज साइलेंट नाउ। और मार्की क्या किया, बॉल को मांगने के लिए मिसेज स्पेंसेस के घर की तरफ आगे बढ़ गया। इफ़ ही कांट गेट द बॉल बैक, और साथ में क्राउड जो है वो साइलेंट भी हो गया जब मार्की बॉल लाने को गया, बॉल खो गया। इफ़ ही कांट गेट द बॉल बैक, इट कुड बी द एंड ऑफ दिस इंटरनेशनल। अगर उसको बॉल नहीं मिलेगा ढूंढ करके, तो इस इंटरनेशनल मैच का जो ये इमेजिनेशन किया गया है कि एक इंटरनेशनल मैच है, जबकि ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, तो इसे इमेजिन किया गया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैच है। लेकिन अगर बॉल नहीं मिलेगा तो इस सो कॉल्ड इंटरनेशनल मैच का एंड हो जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ द डोर्स ओपनिंग, एंड येस इट्स मिसेज स्पेंस। और अब दरवाज़ा खुल रहा था, और हाँ, ये तो मिसेज स्पेंस है। स्पेंस, जो मिसेज स्पेंस है वो सामने के दरवाजे से बाहर आई। मिसेज स्पेंस हैज़ कम टू द डोर, और वो दरवाजे पे आ गई। एंड वेट अ मिनट, शी इज़ शेकिंग हर हेड, शी इज़ शेकिंग हर हेड, शी इज़ नॉट गोइंग टू लेट मार्की हैव हिज बॉल बैक। और वो अपना सर को हिला रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत नाराज़ है, मिसेज स्पेंस। और वो ऐसा लग रहा है कि वो मार्की को अंदर जाने नहीं देगी। शी इज़ नॉट गोइंग टू लेट मार्की टू हैव हिज बॉल, अपने बॉल को लेने के लिए। व्हाट इज़ द रेफरी गोइंग टू डू? यहाँ पे रेफरी क्या करेगा? रेफरी जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है जो डिसीजंस देते हैं, वैसे फुटबॉल में रेफरी होता है। अब रेफरी क्या करेगा? मार्की लुक्स वेरी डिजेक्टेड हेयर, मार्की बहुत उदास दिखने लगा यहाँ पे। डिजेक्टेड का मतलब उदास हो जाना। ही इज़ वॉकिंग बैक हैंगिंग हिज हेड, और वो वापस आ रहा है अपना सर नीचे करता हुआ, क्योंकि मिसेज स्पेंस उसे आगे बढ़ने नहीं दी बॉल ढूंढने के लिए। व्हाट्स ही डूइंग नाउ? अब वो क्या कर रहा है? ही सीम्स टू बी वेटिंग, लग रहा है कि वो वेट कर रहा है मार्की। एंड माई गुडनेस मी, ही इज़ गोइंग बैक। और वो वापस, अचानक से वो वापस जा रहा है सरप्राइजिंगली। कौन? मार्की। मार्की इज़ गोइंग बैक फॉर द बॉल, बॉल को ढूंढने के लिए मार्की वापस जा रहा है मिसेज स्पेंस के घर में। व्हाट अ ब्रिलियंट एंड एक्साइटिंग मूव।
बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है ये। ही वेटेड अंटिल द फ्रंट डोर वॉज क्लोज्ड। वो तब तक वेट किया जब तक सामने का दरवाज़ा बंद था। मीन्स सामने का दरवाज़ा बंद था। ही वेटेड अंटिल द फ्रंट डोर वॉज क्लोज्ड। वो तब तक वेट किया जब तक फ्रंट दरवाज़ा क्लोज नहीं हो गया। मतलब उसको लगा कि अब मिसेज स्पेंस दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई, तो उसने फिर से डिसाइड किया कि मैं अब फिर जाऊंगा, अब तो दरवाज़ा क्लोज़ हो गया है। क्लोज़ होने तक उसने वेट किया। एंड देन वेंट बैक फॉर दैट लॉस्ट बॉल। और फिर से वो वापस गया, दरवाज़ा बंद होने दिया और फिर से वो वापस गया बॉल को ढूंढने के लिए। ही इज़ सर्चिंग नाउ, ही इज़ सर्चिंग फॉर दैट बॉल डाउन देयर बाय द कंपोस्ट हीप एंड वेट अ मिनट, ही इज़ फाउंड इट। और वो बार बार उसको सर्च कर रहा, बार बार ढूंढ रहा बॉल को। और कंपोस्ट का हीप था वहाँ पे, मतलब जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट, घर का वेस्ट प्रोडक्ट ये सब सारे फेंक देते हैं, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, और वो एक हीप हो जाता है, एक ऐसा हीप जमा हो जाता है घर के बाहर। तो वहाँ पर उसको फुटबॉल, उसको बॉल उसको मिल गया। ही इज़ फाउंड इट, ही इज़ फाउंड दैट बॉल एंड दैट्स मार्वेलस न्यूज़। और ये तो बहुत ही अच्छा खबर है। फॉर 100,000 फैंस गैदर्ड हेयर। और वहाँ पे 100,000 ऑफ फैंस गैदर्ड हेयर है, तो उसके वहाँ पे जमे हुए थे, तो उनके लिए एक मार्वेलस न्यूज़ था। हु आर शोइंग देयर अप्रिसिएशन, जो अपना साथ निभा रहे थे, जो प्लेयर्स का साथ दे रहे थे, प्लेयर्स को चीयर्स कर रहे थे। इन नो अनसर्टेन फैशन बट वेट अ मिनट द डोर्स ओपनिंग वंस मोर। और इस तरह से जब एक्साइटमेंट का माहौल था, तो उस समय डोर फिर से ओपन होने लगा। कौन सा डोर? मिसेस स्पेंस का डोर। तो ये तो बहुत सीरियस बात हो गई। फिर से वो सबको डर लगने लगा, बच्चों को। इट्स हर, इट्स मिसेस स्पेंस। अरे ये तो वही है, मिसेस स्पेंस निकली गेट खोल करके। एंड शी इज़ वेविंग हर फिस्ट। और वो अपना जो पंच है, वो अपना हाथ का पंच है, वो ऊपर उठा रही है। एंड शाउटिंग समथिंग, और कुछ शाउट कर रही, कुछ चिल्ला रही है। बट आई कांट मेक आउट वॉट इट इज़। और मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मार्की बोल रहा है, मुझे समझ, वो हाथ उठा करके कुछ शाउट कर रही है, चिल्ला रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चिल्ला रही है, क्या बोल रही है। सी इज़ ऑब्वियसली नॉट प्लीज्ड। ये तो पता चल रहा है, ऑब्वियसली ये पता चल रहा है कि वो खुश नहीं है। एंड मार्की इज़ ऑफ, ही इज़ रनिंग राउंड इन सर्किल्स। और मार्की ने उसको छका करके वो राउंड राउंड घूम करके वहाँ से भाग गया, अवॉइड करके। डॉजिंग दिस वे दैट विथ मिसेज स्पेंस इन हॉट परस्यूट। और मिसेज स्पेंस को उसने छका करके, अवॉइड करके, क्विकली अवॉइड करके वहाँ से निकल गया। और मिसेज स्पेंस जो है वो उसको चेज़ करने का कोशिश कर रही थी, मिसेज स्पेंस उसको पकड़ने का कोशिश कर रही थी। एंड ही इज़ पास्ट हर व्हाट स्किल्स दिस बॉय हैज़। और वो उसको पास कर गया। और ये कहा गया कि वो खुद का तारीफ़ कर रहा है कमेंट्री करके कि क्या स्किल है इस बॉय के पास। उसने मिसेज स्पेंस को भी छका दिया। रिटन बाय गैरेथ ओवन। और यहाँ पे ये इमेजिनेशन है कि थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंस है वहाँ पे, पब्लिक है यहाँ पे। ये एग्जाजरेशन है, ये इमेजिनेशन है। इमेजिन करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंस है, जबकि वहाँ पे सिर्फ उसका फ्रेंड्स लोग थे। ठीक है, तो ये चैप्टर एंड होता है। बहुत अच्छा ये पोएम था गैरेथ ओवन का। और यहाँ पे कुछ MCQ है। विच टू टीम्स वेयर प्लेइंग द मैच, टिक किया हुआ है। इंग्लैंड एंड हॉलैंड। हु वाज द कमेंटेटर? कमेंटेटर तो वो उसका इंग्लैंड का कैप्टन ही था, डैनी मार्की। ओ व्हेन वाज द मैच बीइंग प्लेड? मैच तो आफ्टरनून में हो रहा था। वेयर डिड द मार्की फाइंड द बॉल? वो कंपोस्ट के पास मिला। हाउ डिड द कमेंटेटर बिगिन द कमेंट्री? तो वेलकम करके, कमेंटेटर बिगिंस द कमेंट्री बाय वेलकमिंग। वेयर वॉज द मैच बीइंग प्लेड? मैच कहाँ पे प्ले हो रहा था? तो वहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस 4, स्टार्टिंग में एड्रेस दिया हुआ है। हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं।
फोर फ्लोरेंस टेरेस, यहाँ पे मैच हो रहा था, फोर फ्लोरेंस टेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पिच? पिच कंडीशन वाज वेरी गुड, पिच कंडीशन तो बहुत अच्छा था। हु वाज इंग्लैंड्स कैप्टन? तो मर्की था, डैनी मैर्की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज ही? तो वो 9 ईयर ओल्ड था। हु वाज मिसेस स्पेंस? मिसेस स्पेंस वाज लिविंग जस्ट बिसाइड द ग्राउंड, जस्ट बिसाइड द स्टेडियम, जस्ट बिसाइड द ग्राउंड, जहाँ पे मैच हो रहा था वहाँ पे रहती थी मिसेस स्पेंस। हाउ डिड शी रिएक्ट टू द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हियर? उसके अराउंड जो इवेंट हो रहा था, फुटबॉल का मैच हो रहा था, वो क्या रिएक्ट की, कैसे रिएक्ट की? शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द इवेंट्स, ऐसा लग रहा था। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।